और क्या क्या इस पे जरा देखते हैं। सुहाना, बुला रहे तुम्हें, नीचे चलो। पर वो नीचे तो सब लोग होंगे ना, और शुभम ने कहा था कि वो पहले फैमिली वालों से बात करेगा फिर मुझे बुलाएगा। वो सब तुम्हारे भैया ने बता दिया है। मेरे भैया वो यहाँ पे आ गए हैं? ओह गॉड, वो गुस्सा है क्या? कुछ बोला उन्होंने? ठीक तो है ना? क्या होगा? बहुत गुस्सा करेंगे। नीचे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, प्लीज चलो। कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। हाथ छोड़ उसका, मैंने कहा हाथ छोड़ उसका। शुभम, 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 हाथ छोड़। सुनिए, सॉरी भैया, माफी चाहती हूँ आपको हर्ट करने के लिए, लेकिन मैं और शुभम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ खुद आ गई। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? ये तुम्हें बहला फुसला रहा है। नहीं भैया, शुभम बहुत अच्छा है। अरे मैंने जो लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है वो इससे भी बहुत अच्छा है। ये तुम्हें बहका रहा है, इसने धोखे से तुम्हें घर बुलाया। और तुम्हारी बहन खुद यहाँ आई है, कोई से धोखे से नहीं लाया यहाँ पर, और वो ये मान भी रही है कि वो शुभम से प्यार करती है। अपनी भाई की गलती छुपाने के लिए आप मेरी बहन पर इल्जाम मत लगाइए। गलती तो तुम्हारी भी है, जबरदस्ती अपनी बहन की शादी करवा रहे हो। अब ये कोई तरीका है? ये बालिग है, अपने फैसले खुद ले सकती है। ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें आप दखलंदाजी ना ही दें तो बेहतर होगा। और अपने भाई को बचाने के लिए आप बात मत घुमाइए, इसके खिलाफ तो मैं शिकायत करके रहूंगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें सलामत दो। क्या करना है मैं भी देखता हूं कौन किस पर केस करता है। इंस्पेक्टर रतन सिंह, मनीष गोयनका बोल रहा हूं। क्या आप इसी वक्त घर आ सकते हैं प्लीज? ओह नो, ये पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? थैंक यू। नहीं अंकल, अंकल आप प्लीज पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? अगर शुभम या भैया में से किसी को भी तकलीफ होगी तो मुझे बहुत गिल्ट होगा। प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, प्लीज मेरी बात मानिए, ये सब गलत हो रहा है, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। आप एटलीस्ट उन्हें बोलिए ना कि पुलिस को ना बुलाए। मैं नहीं चाहती कि ये बात बाहर जाए, हम दोनों फैमिलीज की बहुत बदनामी होगी। आप कुछ बोलिए ना इन्हें, आपकी बात मानेंगे, प्लीज बोलिए ना पुलिस को ना बुलाए। मनीष जी, मुझे भी लगता है कि पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। वैसे भी आप तो जानते हैं ना कि आजकल कानून लड़की और उसके घर वालों के ज्यादा फेवर में होता है। कहीं हमारा शुभम किसी मामले में फंस ना जाए। वो उससे प्यार करता है, शादी करना चाहता है।
वो कल से ऑलरेडी बहुत परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। तुम जानती थी? वो मैं आपसे। आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया स्वर्णा कि तुम शुभम को सिर्फ अपना बेटा समझती हो, हमारा नहीं। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मत बुलाइए प्लीज, मेरी बात मान लीजिए। तुम इतना क्यों डर रही हो सुहाना? जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर डर किस बात का? आने तो पुलिस को, सब सच सच बताएंगे उन्हें, फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही थोड़ा ना पुलिस किसी को भी पकड़ के ले जा सकती है। तुम बालिक हो और खुद मान रही हो कि शुभम से प्यार करती हो, तो फिर क्यों डर रही हो? मुझे डर लग रहा है। एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि उसकी वजह से घर में पुलिस आए। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब इतना बड़ा कदम उठाया था अपने भाई को बिना बताए। तो मैं क्या करती? वो मानने को तैयार ही नहीं थे। अभी भी बात कुछ वैसी ही है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का आना बेटर ही है इस बार, एटलीस्ट एक सही पॉइंट ऑफ व्यू तो मिलेगा। अभी तो सब अपने अपने फैमिली मेंबर को बचाने में लगे हैं। बिल्कुल सही कह रही है नायरा, इसमें डरना क्यों? हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जब प्यार किया तो डरना क्या? हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डर किस बात का? आने दो पुलिस को, देख लेंगे। पुलिस के सामने पढ़ना ठीक नहीं, कहीं गलती से भी उनमें से कोई हमें पहचानता हो, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते अब। बस ये आखिरी मुर्गा है, इसको लूट के सीधा किसी फॉरेन कंट्री जाएंगे, जेल नहीं। सॉरी भैया, आज होली है और आज के दिन मैं आपके चेहरे पर रंग लगाना चाहती थी, कालिक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए।
तू जानती है ना तेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है। वो तो गुस्से में मैंने ये सब कह दिया, वरना हैप्पी होली। मिस्टर गोयनका, क्या हुआ? कोई परेशानी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। आई एम सॉरी मिस्टर गोयनका, गुस्से में मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। पर अपनी बहन की बात सुनकर मेरा गुस्सा कम हुआ। जब मैंने उसे देखा कि किस तरह फैमिली की इज्जत के लिए वो सबसे भीख मांग रही है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत करने वाला था। देखिए, बात अगर घर के बाहर जाएगी तो दोनों फैमिलीज की बदनामी होगी। आप प्लीज इनसे कहिए कि ये वापस चले जाएं। I'm sorry इंस्पेक्टर साहब, आपको इतनी तकलीफ दी, जबकि हम ये मामला घर पे ही सॉर्ट कर सकते थे। जी इंस्पेक्टर साहब, अब हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी, वो घर की बात है। सॉरी इंस्पेक्टर, आपको खामखा तकलीफ दी। रियली सॉरी अबाउट दैट। कोई बात नहीं मिस्टर गोयनका, अभी चलता हूँ। अगर जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। मिस्टर गोयनका, अगर आप चाहें तो हम इन दोनों के रिश्ते। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ऐसे बात नहीं होती हमारे घर में। जब चाहा गाली दे दी, जब चाहा माफी मांग ली। ये कौन सी तमीज है? अपनी बहन को लेकर जाओ और घर पे बात करो। देखो किसे क्या करना है, तब तक हम भी सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मगर तय तो हो चुका है। कुछ तय नहीं हुआ है। सब लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा है, लेकिन अभी फाइनल फैसला होना बाकी है। तुम घर जाओ सुहाना, मैं तुम्हें फोन करता हूं। अंकल, मैं अपने और भैया की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इससे मुझे बच के रहना होगा। कार्तिक, पूछो अपने भाई से, अपने परिवार को कब बताने की सोच रहा था? शादी के फेरे लेने के बाद? मैं बताने ही वाला था, पर हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं नहीं बता पाया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जिंदगी में और तो कुछ कर नहीं पाए, मगर इन चक्करों में जरूर पड़ गए। ये सब क्या है स्वर्णा? कोई मेरे प्यार को नहीं समझ रहा, पर आपको तो मैंने सब कुछ बता दिया था, और आपने मुझे वादा भी किया था कि आप मेरा साथ देंगी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बताइए इन सबको। आपने वादा किया था मुझे और बोला था कि आप मेरा साथ देंगी। जिसे जिसका साथ देना है दे, लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लो कान खोलकर। फाइनल फैसला ना तुम लोगे और ना ही तुम। ये अभी बता रहा हूं, एंड आई मीन इट। माँ जी पी लीजिए, ये लीजिए प्लीज, पी लीजिए, बस बस।
हाँ बस कब होगा इसका असर खत्म? 1 आध घंटे में तो हो जाना चाहिए। आप लीजिए ये। ओह गॉड, माँ जी को जब पता चलेगा कि उनकी इस हालत में यहाँ पे इतना बड़ा तमाशा हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी सुहासिनी जी रिश्तों के मामले में बहुत देखती भालती है। पता नहीं सुहाना के बारे में। आई नो, उसे इस घर की बहू बनाना इतना आसान काम नहीं है। हाँ माँ जी, ये पी लीजिए बस, पी लीजिए ना, पूरा पी लीजिए बस। दादी को पता चलेगा एक बार फिर तूफान आएगा, स्पेशली जब उन्हें पता चलेगा कि पुलिस भी आई थी। मुझे लगता है हमें धीरे धीरे संभल के उन्हें ये बात बतानी चाहिए। तो मैंने संभालो, मैं पापा को देखता हूँ, वो भी बहुत परेशान लग रहे थे। वो लड़की मुझे थोड़ी अजीब लगी, पता नहीं क्यों। मनीषी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे भी कल रात को ही पता चला। जब तक मैं रूम में आई तब तक आप सो चुके थे। सुबह से घर में त्योहार का माहौल चल रहा था। मैं कब बताती आपको, मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। कुछ नहीं सुनना मुझे, अब कुछ नहीं सुनना तुमसे। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं बात करता हूँ उनसे। कार्तिक प्लीज उन्हें मना लेना। कोशिश करूंगा। अच्छा एक बात बताइए माँ, आप इतनी जल्दी कैसे मान गई? ये ठीक नहीं किया आपने। एक माँ के लिए उसके बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता कार्तिक। जैसे मैंने तुम्हारी खुशी चाही थी वैसे शुभम के लिए मांग रही हूँ। कुछ गलत किया मैंने? लक्ष्य कुछ कह नहीं रहे पर नाराज तो बहुत होंगे। पता नहीं क्या होगा घर जाकर। अब हम चलते हैं, आप लोग आराम कीजिए। ऐसे कैसे घर चले जाएंगे? आप लोगों ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं। हमारे इस तमाशे के चक्कर में। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपका और हमारा घर क्या अलग है? पापा सब लोग इतना कह रहे हैं, प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए ना। बेटा मुन्ना का बस चले तो डेरे डंडे उठाकर यही चला है, या फिर तुझे वहां बुला ले। कितना याद करता है तुझे दिन भर, पता है? मेरा तो सर बहुत दुख रहा है। हमारा भी, और पता है फिर भी हम रंग नहीं खेलते। बिल्कुल पसंद नहीं है ना। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ चल रहे सिर में। सच में क्या टाइम हुआ? होली खत्म हो गई क्या? क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हैं सब? सबको सांप सूंघ गया शायद। कौन सा वाला सांप दादी? ये वाला जो डांस कर रहा था? कौन सा? किसने पिलाया हमें वो ठंडाई वाला जूस? बुलाओ उसे, नहीं छोड़ेंगे हम उसे। आज तो उसकी नौकरी गई। हे भगवान, पता नहीं क्या तमाशा बना दिया हमने। पता नहीं क्या क्या किया, किस किसने देखा। हम तो शर्म से धरती में गड़े जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दादी। हाँ दादी, और वैसे भी फैमिली मेंबर्स के अलावा वहाँ कोई नहीं था। हाँ पर बच्चे तो थे, समझी तो थे। हे भगवान, शर्म आ रही है हमें बहुत। नानी देखिए, आपने जानबूझ के नहीं किया होगा, गलती से हो गया होगा। हाँ नानी, और आप वहाँ अकेली थोड़ी थी, दादी भी तो थी आपके साथ। देखिए आप प्लीज चिंता मत करिए, प्लीज आप गाड़ी से बाहर आ जाइए। हाँ प्लीज दरवाजा खोलिए। किस मुंह से बाहर आऊं? पूरी जिंदगी जो इज्जत कमाई वो मिट्टी में मिला दी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे सब मेरे बारे में। और वो जो वीडियो था ना, उसके अलावा भी बहुत कुछ किया होगा मैंने। सच सच बताओ, और क्या क्या हुआ जब हम अपने होश में नहीं थे? बताओ हमें। कुछ हुआ ना? हमने किया? नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया। हाँ पर ऐसा कुछ हुआ जो आपका जानना बहुत जरूरी है। नानी प्लीज। नानी प्लीज। नानी प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। नानी। शुभम, और नाम क्या था लड़की का? सुहाना? हे भगवान,
कि तू हमें पूरी बात बता।